गुड मॉर्निंग एवरीवन, बीवेल लाइव क्लास से वसीम सर आपके लिए लेकर क्लास 8 के लिए विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन। हमने विभिन्न जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम लोग जो भी काम करते हैं उस काम करने के बाद हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। आपने कभी सोचा कि देश में इतने लोगों का भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से हमें मिलता है? आइए हम पता करते हैं कि भोजन हमें ये कैसे प्राप्त होता है, ये लोगों की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है, यानी हमें इतने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कैसे करते हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में भोजन प्राप्त करने के लिए खाद्यान्न अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके लिए फसल उगाई जाती है या फसल बोई जाती है। अब हम बात करें तो फसल किसे कहते हैं? फसल जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं फसल कहते हैं। ठीक है, आपने कभी यानी विद्यालय जाते हुए या अपने घर के आसपास या कई गांव जाते हुए देखा होगा खेतों के अंदर फसल उगाई जाती है। आप देखते होंगे कई बार जमीन में देखा होगा, खेत में देखा होगा गेहूं की फसल उगी है, तो बड़े पैमाने पे या बड़े स्थान पे गेहूं की ही फसल होती है। दूसरी तरफ अगर बाजरे की है तो बाजरे की ही है, गेहूं की। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग कहते हैं बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब भारत में मुख्यतः फसलों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्यतः दो फसलों भागों में बांटा गया है, वैसे 3 है लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 2। ठीक है, तो पहली है खरीफ की फसल। ठीक है, वह फसल जो वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर यानी जो बरसात के अपने दिन होते हैं वहां उस टाइम में उगाई जाती है, जैसे जून से सितंबर के अंदर। तो वो कौन कौन सी फसलें हैं? बाजरा, मूंग, चावल आदि, ये क्या है? खरीफ की फसल है। ठीक है, ये जून से सितंबर के अंदर बोई जाती है। दूसरी हम बात करें रबी की फसल, तो रबी की फसल अक्टूबर से मार्च में उगाई जाती है, जो शीत ऋतुओं में काम आती है, सर्दियों के दिनों में बोई जाती है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर आदि आते हैं। ठीक है, ये और तीसरी फसल होती है भारत में, इसके मतलब जायद की फसल। यह फसल सिर्फ वो किसान उगाते हैं जिनके पास सिंचाई के अच्छे साधन उपलब्ध हैं, क्योंकि यह गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। सामान्यतः ये जून व अप्रैल में बोई जाती है, अप्रैल से जून के मध्य बोई जाती है। जो जैसे कि हम लोग बात करें इसके अंदर खरबूजा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि किसान फसल उगाने के लिए क्या क्या कार्य करता है, यानी उसे क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, वो क्या क्या काम करता है फसल बोने के लिए? तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। किसान फसल उत्पादन के लिए खेत में कई काम करता है, जैसे फसल को बोना, पहले खेत की जुताई करना, फसल को बोना, फिर कटाई करके भंडारण करना। सभी काम निश्चित तरीके से व समय पर किए जाते हैं। इन्हें आधारित कृषि पद्धतियों में बांटा गया है, यानी इनको 7 चरणों में बांटा गया है, जिसे हम बोलते हैं आधारित कृषि पद्धतियां। ये कौन कौन सी है? पहली है मिट्टी तैयार करना, दूसरी है बुआई, तीसरी है खाद व उर्वरक, चौथी है सिंचाई, पांचवी है खरपतवार और छठी है कटाई, और सातवीं आती है अपनी लास्ट में भंडारण या भंडार। अब मिट्टी तैयार करना, इसमें मिट्टी को बुआई के द्वारा उल्टा या पलटा जाता है, यानी हम लोग सबसे मिट्टी की जुताई करते हैं जिससे मिट्टी को उल्टा या पलटा किया जाता है, जो ताकि मिट्टी में जो उपस्थित हानिकारक जिस कीट सामान्य समाप्त हो जाते हैं, जिसमें जो कीट वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं, और मिट्टी में नीचे तक हवा का प्रवेश या सूर्य के प्रकाश का प्रवेश आसानी से होता है, जिससे मिट्टी पोली या आप लोग बोल सकते हैं नरम हो जाती है। ठीक है, तो मिट्टी को तैयार किया जाता है। पुराने जमाने में मिट्टी को जैसे हल और बैल के द्वारा मिट्टी को तैयार किया जाता था, और आज अभी आधुनिक में देखा जाए तो हम लोग ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी की या खेत की जुताई करते हैं। इस प्रकार मिट्टी तैयार की जाती है।
दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है अपना बुआई। बुआई के लिए सबसे पहले फसल का चयन किया जाता है, हम लोग कौन सी फसल बो रहे हैं उसका हम लोग चयन करें, ठीक है। उस फसल के उत्तम गुणवत्ता बीज हमें खरीदने होते हैं या हम लोग बीज स्वस्थ बीज खरीदते हैं, ठीक है। बीजों को चयन किया जाता है, इसके लिए किसान सभी बीजों को पानी में भिगो देते हैं, यानी सभी बीजों को हम लोग क्या करते हैं, बर्तन में पानी में भिगो देते हैं। जो खराब बीज होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में ऊपर की तरफ आ जाते हैं और तैरने लगते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये बीज खराब है। और जो अच्छे बीज होते हैं वो सारे बीज जो भी जिस बर्तन में हम लोग बीज को भिगोया है उस बर्तन के पहले के अंदर नीचे डाउन में चले जाते हैं। आजकल बाजार में पहले से जांच किए हुए बीज भी मिलते हैं, यानी पहले से ही जांच किए हुए बीज मिल जाते हैं आजकल अपन को, ये पहले के टाइम में हम लोग करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बीजों के बारे में भी पता कर सकते हैं, बीज स्वस्थ हो गए, अगर बीज अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो ही हमारे को फसल अच्छी प्राप्त होगी। तीसरे पॉइंट की हम बात करें खाद एवं उर्वरक, वह पदार्थ जो जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखता है, यानी जो मिट्टी को पोषक स्तर में बनाए रखते हैं, इसलिए हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रखने के लिए मिलाया जाता है, इन्हें खाद व उर्वरक कहा जाता है। खाद और उर्वरक दोनों एक ही चीज है, खाद हम लोग खेत में खुद तैयार कर लेते हैं और लेकिन उर्वरक जो है हमें फैक्ट्रियों से प्राप्त की मानव कृत है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया उर्वरक है, तो इसलिए ये हमें फैक्ट्री से प्राप्त होती है, ठीक है। उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उर्वरक तभी उपयोग में लेने चाहिए जब इनकी आवश्यकता हो। प्रत्येक वर्ष एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए। हम लोग कई बार देखते हैं खेत में हर साल एक ही फसल हो, इस प्रकार हमने मिट्टी तैयार कर ली है, बुआई का हमने बारे में जान लिया है और खाद और उर्वरक के बारे में हम लोगों ने पता कर लिया है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई किस प्रकार से होती है या सिंचाई कैसे होती है। फसल के सही वर्तीय विकास के लिए समय समय पर पानी डालना की आवश्यकता होती है। फसल निश्चित अंतराल के बाद पानी डालने की प्रक्रिया को हम लोग सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के विभिन्न किसान विभिन्न स्रोतों जैसे काम में लेते हैं, जैसे कई प्रकार के स्रोत होते हैं जो जिसे किसान काम में लेते हैं, जिससे उन्हें पानी उपलब्ध होता है, जैसे नदी, तालाब, कुएं, जलकूप, नहर इत्यादि प्रयोग करते हैं, जिससे उनको पानी प्राप्त होता है, ठीक है। पहले जल स्रोत खेत में पानी की बूंदें पानी की पहुंचाने के लिए परंपरागत साधनों का प्रयोग में लिया जाता था, लेकिन आधुनिक साधन में विद्युत मोटर, इंजन आदि का प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सिंचाई को टॉपिक हो गया अपना। अब बात करते हैं हम लोग खरपतवार की। खरपतवार यह क्या होता है, जिसे खेत में फसल साथ साथ अनेक अवशिष्ट यानी पौधे भी उग जाते हैं खेत के साथ, जैसे अलग कई प्रकार के ऐसे घास फूस निकल आते हैं फसलों के साथ, तो वो अवशिष्ट पौधे में जाने जाते हैं। उनकी फसल की जो की रखी खाद व उर्वरक का ग्रहण करते हैं, यानी जो भी हम लोग उनको फसल के अंदर खाद व उर्वरक देते हैं वो भी क्या करते हैं, उनमें ग्रहण करते हैं, तो उससे फसल का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। इसलिए हमें खरपतवार का उपयोग करते हैं, यानी समय समय पर उन्हें हटाया जाता है, जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छी उत्पन्न हो। आज कल खरपतवार को हटाने के लिए रासायनिक का उपयोग किया जाता है, जिसे कम परिश्रम में ही खरपतवार को हटाया जा सकता है, किंतु उपयोग में भूमि प्रतिकूल प्राप्त होती है, ठीक है। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, तो छठे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कटाई, ठीक है। अब कटाई, यहाँ तक कटाई मुख्य कारण आगे के किसान के लिए सबसे अच्छी चीज हो गई कटाई का टाइम आ गया है, ठीक है। फसल को पक जाने के बाद में खेत से काटना या कटाई कहलाता है, ठीक है। कटाई का काम छोटे किसान हाथों से करते हैं, किंतु बड़े किसान कटाई का काम कंबाइन मशीन का उपयोग किया करते हैं, ठीक है। कठोर परिश्रम के बाद फसल पक कर तैयार होती है। ऐसे में किसान उसी के साथ फसल की कटाई करते हैं और ऋतु के अनुसार कटाई पर्व मनाए जाते हैं। कटाई पर्व का मतलब पर्व होता है जैसे त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं। तो कटाई होने के बाद इसको एक त्योहार के रूप में ये मनाते हैं, जैसे कि हम लोग दीपावली, ईद इस प्रकार मनाते हैं, वैसे ही कटाई को अपने
ये लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। छठा पॉइंट अपना आता है, सातवां पॉइंट आता है अपना भंडारण। भंडारण फसल के से दानों को अलग अलग करने के बाद में उन्हें सूक्ष्म जीवों या चूहों, पक्षियों, नमी इत्यादि से बचाकर सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फसल को सुरक्षित रखना ही भंडारण कहलाता है। भंडारण से पहले दोनों दानों को धूप में सुखाया जाता है ताकि अगर उनमें कोई नमी है तो वो दूर हो जाए, इसलिए उनको धूप में 2 दिन या 3 दिन सुखाया जाता है ताकि उनमें नमी ना रहे। फिर उन्हें बोरे में या कट्टे में भरकर रखा जाता है। बड़े स्तर पर भंडारणों के लिए सिलाइयों और भंडारण घड़े का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार हमने अपना फसल उत्पादन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हमने ये जान लिया कि हमें पूरे देश में फसल किस प्रकार उगाई जाती है, किस प्रकार हम लोगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके बाय।